को हिदायत दी है कि सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में 1 माह के लिए इस्तिस्ना देने पर IMF से रब्ता करें। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना अब IMF के साथ इस मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना को हिदायत दी है कि सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में 1 माह के लिए इस्तिस्ना देने पर IMF से रब्ता किया जाए और ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना अब IMF के साथ इस मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करेगी। जलालपुर पीरवाला में तबाही के बाद सैलाबी रैली ने शुजाबाद का रुख कर लिया। मौजा रुकनहट्टी में दरियाए चिनाब के पानी ने तबाही मचा दी है। फांसी बंद में शिगाफ पड़ने से बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सैलाबी पानी से अलीपुर और अजमतपुर के इलाके शदीद मुतासर हुए, जबकि 25 से ज़ायद रिहायशी बस्तियां ऐसी हैं जो कि सैलाबी पानी की लपेट में हैं। और ये सारी सूरत हाल आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जलालपुर पीरवाला में तबाही के मनासिर हैं। सैलाबी रैली ने शुजाबाद का रुख कर लिया। इसके बाद मौजा रुकनहट्टी में दरिया चिनाब के पानी ने तबाही मचा दी, जबकि हिफाजी बंद में शिगाफ पड़ने से बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। इंतज़ामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और सैलाबी पानी से अलीपुर और आज़मतपुर के इलाके शदीद मुतासर हुए हैं। 25 से ज़ायद रिहायशी बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। अलीपुर से ज़ियाउल हक शहजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ियाउल हक शहजाद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं इलाके की, और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को कैसे यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। दूसरे इलाके मुतासर हुए हैं। यहाँ पर खलवा दोम और अजमतपुर का जो है ये शदीद सैलाबी पानी की लपेट में है। तकरीबन 25,000 से ज़ायद आबादी के ये हामिल ये 2 मवाज़ियात हैं, जहाँ पर इस वक्त सैकड़ों मकानात जो हैं वो डूब चुके हैं। यहाँ पर मकानात गिर चुके हैं और दीवारें मुनहदम हो रही हैं। यहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं वो भी इस वक्त शदीद स्कूलों की इमारतें और हस्पताल की इमारतें सैलाबी पानी की लपेट में हैं। इसके अलावा हज़ारों एकड़ रकबा पर जो खड़ी फसलें हैं, जिसमें फसल कपास है, धान है, मूंग है, तिल है, चारा है, इसके अलावा वसी काश्ता रकबे पर काश्ता जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर डूब चुकी हैं। क्योंकि ये काश्तकार एक ज़राअत शोबा से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। ये इस वक्त जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं और अपना घर छोड़कर इस वक्त जो दूसरी अफसोसनाक सूरत हाल देखने में सामने आ रही है कि यहाँ पर ये चंदरबान नाला पर ये जो मुतासरीन है हज़ारों की तादाद में इस वक्त अपनी फैमिलीज़, बच्चों और माल मवेशी के हमरा यहाँ पर खुले आसमान तले बैठे हैं। यहाँ पर जो है इन्हें शदीद किस्म के मसाइल का सामना है, इन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। सख्त मौसम इस वक्त गर्मी का और शदीद हब्स का मौसम है। तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर करीब हमें कोई फ्लड रिलीफ कैंप्स नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त चंदरपान नाला पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और रेस्क्यू के हवाले से बात की जाए तो रेस्क्यू की भी सूरत हाल इंतहाई मायूस कौन है। जो इलाके जहाँ पर लोग हैं फंसे हुए हैं वहाँ पर जो है सुस्त रवि से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुंदराला का इलाका है, यहाँ पर कच्ची लाल का इलाका है जो कि वहाँ पर 8 से 10 फुट तक पानी है। लोग घरों में शाहिद, आपकी जानी बातें बताइएगा, शुजाबाद में आप क्या देख रहे हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है? मौजूद हूँ शुजाबाद के इलाके रुकनहट्टी में, जहाँ पर चिनाब के पानी ने तबाही मचा दी है। यहाँ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, पानी घरों में घुस गया है। यहाँ पर दीवारें अब पानी की वजह से गिरना शुरू हो गई हैं। आज अलग सुबह यहाँ धोंदू में वाक़े जो माड़ा डैम था वहाँ पर 80 फुट का शिगाफ पड़ा था। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अब उसकी लंबाई कुछ 200 के करीब हो गई है और पानी का जो बहाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से जो करीबी बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं और लोगों को इमरजेंसी अपने इलाकों को छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ तक रेस्क्यू टीमों की बात करें तो वो बहुत स्लो है और कुछ लोग मदद आपके तहत कर रही हैं। और अगर यहाँ पर हैं तो साफ़ सुथरा पंजाब का जो अमला है वो बड़ी मुख्तसर की तादाद में है, वो लोगों की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से जो मकीन है उन्हें परेशानियों का सामना है। उनका कहना यह है कि इंतज़ामी अफसर यहाँ मौजूद मौके पर आए और वो हमारे इमदादी कामों में हमारा हाथ बटाए, कम से कम यहाँ से हमारे इनखला को तेज़ तर करे ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। अभी ये जितने भी लोग यहाँ से निकले हैं, अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जलालपुर पीर वाला रोड है, ये उन्होंने वहाँ जाकर पनाह ले लिया है। वो बिल्कुल रोड के किनारे पड़े हुए हैं, कोई इनके खैमे नहीं लगाए गए हैं और कल से अब 12 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं, उनको कोई खाने पीने की कोई चीज़ अशिया कोई फराहम नहीं की गई है।
जिसकी वजह से उनके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई है, उनके जानवरों को भी यहाँ से मुंतकिल नहीं किया जा सका। कुछ लोगों ने अपने जानवर निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो गहरे गड्ढे में गिरे हैं, वो भी ज़ख्मी हैं। जानवरों को रेस्क्यू करना भी एक बड़ा मसला बन गया है और यहाँ की यही आवाम बार बार कह रही है कि किसी तरह इंतज़ामिया आए और यहाँ पर हमारे इमदादी कामों में हमारा हाथ बटाए, हमें यहाँ से निकाले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक शहजाद और शुजाबाद से आप हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद लोधी, आप दोनों ने हमें रिपोर्ट किया, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव 86M में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सीनियर वज़ीर पंजाब ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी की। मरियम औरंगजेब खुद बच्चों और ख़वातीन को हाथ पकड़कर कश्ती से उतारती रहीं। नवाही गांव 86M के इस्लाम मुतासरा इलाकों से मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिए गए हैं। इस्लाम मुतासरा इलाकों से मवेशियों का इनखला भी जारी है। तो वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव 86M में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। सीनियर वज़ीर पंजाब ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी की है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुसलसल मसरूफ़ अमल है। सीनियर वज़ीर ने अपनी निगरानी में जलालपुर पीरवाला के करीबी मुतासरा इलाके से मुतासरीन का इनखला कराया, जबकि शुजाबाद बाईपास का दौरा भी किया। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब सैलाब मुतासरीन को बचाने के लिए मैदान में आ गई। मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला के सैलाबज़दा इलाकों में 24 घंटे तक मुसलसल ऑपरेशन की निगरानी की। उनकी मौजूदगी के दौरान जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके इनायतपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों में फंसे हुए तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने नवाही गाँव 86M फ्लड बंद के ऊपर निगरानी कैंप कायम करके अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। सीनियर वज़ीर इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रही। मरियम औरंगजेब की निगरानी में हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि जलालपुर पीरवाला के इलाके में आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर पहुंचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। अगर कोई महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल होना चाहेगा तो कश्तियां भी मौजूद हैं और पूरा अमला भी मुतहर्रिक है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर, रेस्क्यू टीम, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला के मुतासरा इलाके में शहरियों के इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल होने पर अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब समेत पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश किया गया और सीनियर वज़ीर पंजाब के हक में नारेबाजी भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने शुजाबाद बाईपास का दौरा किया। उन्होंने सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हमराह गर्देस नाले का जायजा लिया और सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगजेब सतब्रेची फ्लड बंद शुजाबाद पर भी गईं और सूरत हाल का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर ने मुतासरा शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत की अनथक लगन भी तारीफ़ के काबिल है। इस कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया, फिर भी हमारे किसानों, मजदूरों, ख़वातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों और सऊबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी है। मैंने तमाम मुतालिका वफाकी महकमों बशमूल NDMA और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को किसी भी हंगामी सूरत में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है।